औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें टाइटल है इस क्वेश्चन का है कि एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगार्थम, यानी कि लॉ ऑफ लोगार्थम को इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सपेंड करना है। जिस तरह हम सिंगल लोगार्थम में हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, तो इसमें हमने एक्सपेंड फार्म, यानी कि ये भी उसका रिवर्स रिएक्शन है। तो हम इसको पार्ट नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 है log 11/5, ये इसकी वैल्यू है। तो रूल जो हैं वो हमारे ज़हन में होने चाहिए। तो उन रूल्स के मुताबिक, यानी कि अगर हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि सिंगल लोगार्थम में पहले लिखा हुआ है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो log 11 और ये डिवाइड हो रहा है, 11 के साथ 5 डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड जो है ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा जब एक्सपेंड करेंगे। तो ये उसका रिवर्स रिएक्शन है कि यानी जब सिंगल लोगार्थम में लिखते हैं तो माइनस को डिवाइड में शिफ्ट करते हैं। तो इसी तरह जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो डिवाइड को माइनस में शिफ्ट करेंगे, यानी log 11 माइनस log 5। तो ये एक्सपेंड हो चुका है, यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो है log 5 बेस में है और 8 a⁻6 और इसका स्क्वायर रूट है। तो इस वैल्यू को हमने सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि हम इसका क्या कर सकते हैं कि ये log 5 बेस में ऐसे ही आ गया और आगे आ गया 8a⁻6। अब यहाँ पे देखें, ये इसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट जो है ये इसको हम कर लेते हैं 1/2 के बराबर होता है। ये बताया हुआ है मैंने पहले भी पिछली एक्सरसाइजेज में कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको log 5 बेस में इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 8 की हम जो है ये तज़ीह भी कर सकते हैं। तो 8 की अगर हम तज़ीह करें तो वो होती है 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 3। तो ये हो गया 2 की पावर 3, यानी कि 8 की हमने तज़ीह की है। तो 8 की तज़ीह बराबर होती है 2 × 2। तो इसको हमने 2 की पावर 3 में लिख दिया है। और आगे क्या है, मल्टीप्लाई a⁻6 है। ये a⁻6 को हमने यहाँ पे a⁻6 में लिख लिया और सारे की पावर 1/2 में आ गया। अब ये वैसे ये 2 की पावर 3 को हम कटिंग बटे में लिख सकते हैं, लेकिन कट तो नहीं होना। ये a⁻6 को भी बटे में लिखा जा सकता है, लेकिन हमारा जो बेसिक इस क्वेश्चन का मकसद है वो हमने कटिंग या इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। हमारा इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमने इसको एक्सपेंड करना है, यानी कि सिंगल लोगार्थम में दिया हुआ था तो हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो हम अपना जो मेन हमें जो क्वेश्चन में काम कहा गया वही करेंगे, यानी कि log 5। अब यहाँ पे देखें कि 1/2 जो है ये सारे की पावर है। तो 1/2 जो है इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, यानी कि 1/2। अब हम एक्सपेंड करने लगे हैं तो 1/2 हम शुरू में लिख लेते हैं। वो इस वजह से कि 1/2 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। तो 1/2 को शुरू में लिख दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि दोनों के शुरू में, अगर ए के शुरू में होता तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। अब ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी अदाद है उन सारे के शुरू में 1/2 आ रहा है, क्योंकि सारे की पावर है। तो log 5 बेस में है और 2 की पावर 3 आ जाएगा। और ये जो मल्टीप्लाई है इसको हम शिफ्ट कर देंगे प्लस में। तो प्लस में शिफ्ट किया, log 5 बेस में है और a⁻6 यहाँ पे आ गया। तो ये हमने इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया। अब 1/2 को भी मज़ीद एक्सपेंड कर लेंगे, यानी 1/2 क्योंकि दोनों के शुरू में आ रहा है तो हम इसको भी दोनों के साथ लिख लेते हैं, यानी 1/2 log 5 ये बेस में है, 2 की पावर 3 और प्लस का प्लस आ गया
इसके साथ भी 1/2 है, तो 1/2 log 5 बेस में है और a की पावर 6। तो ये फुल एक्सपेंड हो चुका है और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 2 था। बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी व्यूअर्स, पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिखते हैं। वैल्यू है ln और इंटू a की पावर 2b/c। ln इंटू a की पावर 2/c ये वैल्यू है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो वही काम करेंगे कि हम इनको सिंगल लोगारिथम में है, हम इनको सेपरेट करना शुरू करते हैं। तो ln a की पावर 2 है। अब ये देखें मल्टीप्लाई है तो प्लस में हमने लिख दिया ln b हो गया, और यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे ln c हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप था और सिर्फ एक ही काम इसका रहता है कि ये देखें ये 2 पावर में है तो पावर शुरू में लिख देंगे, यानी 2 ln a आ गया, प्लस बाकी जो है ln b वैसे ही आ गया और माइनस ln c भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये टोटल एक्सपेंड हो चुका है। बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू गिवन है वो है log xy/z और सारे की पावर है 1/9। तो ये व्यूअर्स वैल्यू है, इसमें भी हमने वही काम करना है। सबसे पहले तो जो वैल्यू है, जो पावर है, वो हमें पता है कि वो शुरू में आ जाती है, तो हम पावर को शुरू में ले आते हैं, यानी 1/9 को शुरू में ले आए। आगे नेक्स्ट काम जो है हमने करना है वो ये है कि हम, क्योंकि ये देखें 1/9 जो है वो सारे की पावर है, तो ब्रैकेट लगा के सारे के शुरू में लेके आएंगे। आगे log, अब यहाँ पे देखें x लिख दिया, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log y, और ये z जो है ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस log z यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये टोटल जो है वो एक्सपेंड हो चुका है। तो ये पार्ट नंबर 4 था। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो पार्ट नंबर 5 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो है ln 16x की 3 और स्क्वायर रूट की पावर 3। तो ये व्यूअर्स इसकी वैल्यू है। अच्छा, पहले स्टेप में हम वही काम करेंगे कि ln वैसे ही लिख दिया और 16x की पावर 3 और स्क्वायर रूट की पावर 1/3। मैंने ये बताया हुआ कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना दी हो, स्क्वायर रूट की कोई भी पावर ना हो तो फिर 1/2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन हो तो 1/, यानी जो भी वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 लिखी हुई है स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो 1/3 लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की जाने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/3 जो है ये शुरू में आ जाएगा, यानी कि क्योंकि ये रूल है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो 1/3 इंटू ln 16 मल्टीप्लाई है, क्योंकि 16x की 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम प्लस में शिफ्ट कर देंगे और ln x की 3 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/3 को, यानी कि ये कॉमन सभी का है, तो हम 1/3 को सेपरेट दोनों के साथ लिखते हैं, यानी कि ln, और 16 का हमें पता है, 16 की अगर हम तेज़ी करें तो ये 2 की पावर 4 होता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि 16 2 8 * 16 2 4 * 8 2 2 * 4 और 2 1 * 2, तो 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4। तो 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख दिया जाएगा और प्लस का प्लस आ गया। ln x की पावर 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1/3 जो है इसके पीछे भी आ जाएगा, क्योंकि 1/3 इसके साथ भी वैल्यू के साथ भी है और इसके साथ भी है। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, यानी कि दोनों के साथ लिख दिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/3 ये पावर जो होती है ये शुरू में चली जाती है, तो इसको शुरू में लिख दिया, यानी कि 4 को शुरू में लिख दिया और ln ये 2 आ गया।
और प्लस इसी तरह ये भी 3 पावर जो है ये 1/3 ऐसे आ गया, और 3 जो पावर है ये शुरू में आ गई, और ln x जो है ये वैसे ही आ जाएगा, और 3 जो है वो पावर शुरू में आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये 4 1s are 4/3 हम लिख देंगे, यानी 4/3 आ गया, और जो बाकी ln जो है ये वैसे ही आ जाएगा, 2 भी वैसे ही आ गया, और 3 1s are 3 3 3 से कट गया, प्लस का प्लस ln x। तो ये टोटल एक्सपेंड हो चुका है, इससे मज़ीद आगे ये नहीं जा सकता। तो यही इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो व्यूअर्स पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यू गिवन है वो है log 2 बेस में है, और ब्रैकेट log दोबारा 2 बेस में है, सॉरी यहाँ पे ये दोबारा मैंने यही देख लिया 1 - a/b, और सारे की पावर जो है वो 5 है। तो ये वियर क्वेश्चन है, यानी log 2 बेस में है इंटू 1 - a/b, और सारे की पावर 5 है। अब हम इसको देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें नज़र आ रहा है ये सारे की पावर 5 है, तो 5 को हम शुरू में लेके आ सकते हैं। 5 log 2 बेस में है, उसको हमने बेस में एज इट इज़ लिख लिया। अब 5 सारे की पावर है, तो 5 सारे के शुरू में आ जाएगा, log 2 इंटू हम दोबारा इसको लिख लेते हैं 1 - a को हम नेक्स्ट स्टेप में हल करते हैं, ओवर b हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो इस स्टेप में जो हमने काम किया है, जो 5 है इसको शुरू में ले आए हैं। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 log इंटू, यानी कि 5 सारे की पावर है, इंटू log, ये log की बेस 2 है। अब यहाँ पे हमें पता है 1 - a है, तो हम इसको 1 - a लिख देते हैं, और डिवाइड जो है ये माइनस में शिफ्ट हो जाता है, तो इस पे माइनस लगा देंगे, और log की बेस 2, और यहाँ पे नीचे b जो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये टोटल एक्सपेंड हो चुका है। ये स्टेप जो है ये बाकी क्वेश्चन की निस्बत जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी इस स्टेप में तो हमने 5 को शुरू में लेके आए थे, बाकी हमने log 2 बेस में और 1 - a/b एज इट इज़ लिख दिया था। नेक्स्ट स्टेप में 5 शुरू में आ गया, log 2 को अब इसके साथ भी लिखना है, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। log 2 इंटू 1 - a, और डिवाइड को माइनस में शिफ्ट करके log 2 इंटू b लिख दिया, यानी log 2 इंटू 1 - a, डिवाइड को माइनस में शिफ्ट किया, और log 2b ये लिख दिया गया। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 6 जो है इस क्वेश्चन का वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी चैनल को प्रमोशन करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।